शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। आप देखें उस नबी के नाम पे हम यहाँ बैठे हैं, उस नबी के नाम पे आपसे बोलने के लिए कहा जा रहा है, जिनके नाम पे वो लोग भी बोले हैं जिन्होंने कभी बोलना ना सीखा हो, जिन्होंने कभी बोला ही ना हो। और यकीन फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि एक शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। तवज्जो रखिएगा, अर्ज करता है अल्लाह के नबी मैं आपकी बारगाह में आया नहीं हूँ बल्कि भेजा गया हूँ। हुजूर फरमाते हैं किसने भेजा है? तो अर्ज करता है अल्लाह के नबी आपकी बारगाह में मुझे मेरी बीवी ने भेजा है। हुजूर फरमाते हैं बताओ क्यों आना हुआ है? तो वो शख्स अर्ज करता है अल्लाह के नबी जब मेरा निकाह हुआ कई साल गुजर गए, अल्लाह ने मुझे कोई औलाद अता नहीं की। अल्लाह के नबी हमने और हमारी बीवी ने कई रात गुजार करके अल्लाह से ये दुआ मांगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें औलाद अता कर दे। अल्लाह ने हम पे करम किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बेटे की शक्ल में औलाद अता की। अल्लाह के नबी अब वो जब बच्चा 4 साल का हो गया है, हुजूर हम कोशिश करते हैं मगर वो बोलता नहीं है। अल्लाह के नबी मुझे चचा कहने वाले, मुझे मामू कहने वाले, मुझे खालू कहने वाले और दूसरे अलकाबात से पुकारने वाले तो कई बच्चे हैं। अल्लाह के नबी मेरी बीवी को खाला कहने वाले, चची कहने वाले, फूफी कहने वाले तो कई बच्चे हैं, मगर अल्लाह के नबी हमारा दिल ये चाहता है कि हमारा इकलौता बेटा हमें माँ और बाप कह के पुकारे। अल्लाह के नबी मसला ये है कि हम कोशिश करते हैं मगर हमारा बच्चा बोलता। हुजूर फरमाते तुम मुझसे क्या चाहता है? शख्स अर्ज करता है अल्लाह के नबी मैं आपसे बस यही चाहता हूँ, मेरी बीवी ने मुझे आपके पास भेजा है और ये कह के भेजा है कि जिस नबी के वसीले से अल्लाह ने हमें बेटा दिया है वही नबी करम करेंगे तो वही मेरा बेटा बोलने लगेगा। जिसने बोलना ना सीखा हो हुजूर फरमाते हैं जा अपने बेटे को लेके आ। वो शख्स हुजूर की बारगाह में अपने बेटे को लेके आया है। हजरत उमर रिवायत करते हैं वो बच्चा कभी बोला ही नहीं है, गूंगा है। अल्लाह ने जबान तो दी है लेकिन अल्लाह ने कुव्वत गोयाई नहीं बख्शी है, अल्लाह ने बोलने की ताकत नहीं बख्शी है। हुजूर की बारगाह में जब उस बच्चे को लाया गया है, हुजूर उस बच्चे की तरफ इशारा करके फरमाते हैं सुना है तू बोलता नहीं है। वो बच्चा गर्दन से इशारा करता है नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं सुन तू अब तक नहीं बोला था लेकिन आज तुझे बोलना होगा, बता मैं कौन हूँ? तो हजरत उमर फरमाते हैं जो बच्चा अपने बाप को देख के ना बोला वो रसूल पाक को देख के बोला कि आप अल्लाह के रसूल हैं। मेरे इमाम फरमाते हैं मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं तू। सुभान अल्लाह। देखें उस नबी के नाम पे आपसे जिस नबी की बारगाह में गूंगे भी बोले, जिन्होंने कभी बोलना ना सीखा हो। मेरे जहन के सतह पर एक रिवायत आ रही है, मैं चाहता हूँ वो रिवायत मैं आपके सामने पढ़ दूं। उसके बाद मुझे इंशाअल्लाह आका का मिलाद भी पढ़ना है और कुछ खिराजे अकीदत हुजूर मखदूम सुन्ना की बारगाह में भी पेश करनी है। आप तवज्जो रखें, एक रिवायत मेरे जहन में आ रही है और ये बात मैं तयक्कुन के साथ कहता हूँ, जरा आप गौर करें और अपने जहन को हाजिर रख करके इस रिवायत को आप सुन लें और अपने दिल में और खाने दिल में आप इसको जगह दे दें और अपने जहन में इसको जगह दे दें। इंशाअल्लाह मेरा ये तयक्कुन है कि आज के बाद आपसे कभी सुभान अल्लाह कहने के लिए नहीं कहा जाएगा। जब आप बैठेंगे आप इस रिवायत को याद करेंगे और इंशाअल्लाह आप बोलते रहेंगे। लेकिन जरा उस रिवायत को आप सुने और जहन को हाजिर करके सुने, अपने जहन को आप हाजिर रखें और अपने दिल को आप हाजिर रखें, दिल के कानों से आप सुन लें। अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं जिनको दुनिया हजरत मालिक इब्न दीनार के नाम से जानती है। ये मालिक इब्न दीनार कौन है? इनके बारे में उलमा फरमाते हैं, बाज़ उलमा ने लिखा है कि ये सहाबी है और बाज़ ने लिखा है कि ये ताबई है। सहाबी किसको कहते हैं? जिसने हालत ईमान में फेस टू फेस रूबरू हो करके हुजूर का दीदार किया हो उसको सहाबी कहते हैं। याद रखें सहाबी के लिए दो चीज जरूरी है, एक ईमान और एक हुजूर का दीदार। आप देखें अबू जहल रोजाना हुजूर को देखता था, अबू लहब रोजाना हुजूर को देखता था, लेकिन वो सहाबी नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, इसलिए कि उसके पास ईमान नहीं था। आप देखें हजरत उवैस करनी ने हुजूर का जमाना पाया है लेकिन उन्होंने हुजूर का दीदार कभी फेस टू फेस नहीं किया है, कभी आमने सामने से नहीं किया है, इसीलिए वो ताबई है, सहाबी नहीं है। सहाबी के लिए जरूरी है कि वो हालत ईमान में हुजूर का दीदार करे और जिसने हालत ईमान में सहाबी का दीदार किया हो उसी को ताबई कहते हैं। तो उलमा फरमाते हैं हजरत मालिक इब्न दीनार ताबई है
अक्सर उलमा इसी तरफ है कि आप ताबई है, लेकिन इस बात पर सबका इत्तेफाक है कि आप अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं और इनकी मज़ार मुकद्दस इसी हिंदुस्तान की सरजमीन में एक स्टेट पड़ता है केरला, उसी में एक जिला है कासरगोड, वही स्टेशन से जस्ट करीब में हजरत मालिक इब्ने दीनार की मज़ार मुकद्दस है और मैंने कई मरतबे इनकी बारगाह में हाजिरी दी है। जाने के बाद बड़ा सुकून मिलता है, इसलिए कि अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। एक मरतबे आपका गुजर कब्रिस्तान से हुआ, जरा तवज्जो रखें। जब आप गुजरे हैं कब्रिस्तान से, आपने कब्र वालों को सलाम किया है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। आप थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, एक कब्र के पास रुके हैं, जरा दिल से आप सुनिएगा और दिल के कानों से आप सुनिएगा, जहन को हाजिर रखिएगा और इंशाअल्लाह जब ये रिवायत कंप्लीट होगी तो आपको एक मैसेज मिलेगा, आपको ये पैगाम मिलेगा और जिस पैगाम को पहुंचाने के लिए मैं इस रिवायत को कोट कर रहा हूं, इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू के इख्तिताम पे आपको वो पैगाम मिलेगा। लेकिन आप तवज्जो रखें, हज़रत मालिक इब्ने दीनार एक कब्र पे पहुंचे हैं, आप कब्र पे ठहरे हैं, आपने सुना है कि कब्र के अंदर कोई कुरान पढ़ रहा है, कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। हज़रत मालिक इब्ने दीनार अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, ये तेरा ऐसा कौन सा बंदा है जो मर के कब्र में आया है लेकिन कुरान की तिलावत कर रहा है। हज़रत मालिक इब्ने दीनार अर्ज करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत, कब्र तो बड़ी खौफनाक जगह का नाम है, कब्र तो बड़ी खतरनाक जगह का नाम है, कब्र तो बड़ी डरावनी जगह है। ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, आखिर ये तेरा ऐसा कौन सा बंदा है जिस पे तेरा इतना इनाम है कि ये कब्र में आया है लेकिन कुरान की तिलावत कर रहा है। हज़रत मालिक इब्ने दीनार मुस्तजाबुद दावत वली है, आपने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया है और दुआ की, अल्लाह रब्बुल इज्जत, मेरा दिल ये चाहता है कि मैं इस बंदे का दीदार कर लूं। अल्लाह, मेरा दिल ये चाहता है कि मैं इस बंदे को देख लूं। ये तेरा ऐसा कौन सा बंदा है कि जिस पे तेरा इतना इनाम है कि ये मर के कब्र में आया है लेकिन कुरान की तिलावत कर रहा है। हज़रत मालिक इब्ने दीनार मुस्तजाबुद दावत वली है, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल किया है, कब्र शक हुई है। हज़रत मालिक इब्ने दीनार ने देखा है कि अल्लाह का एक बंदा है जिसका चेहरा बड़ा मुनव्वर है, चेहरा बड़ा रोशन है, चेहरा बड़ा ताबनाक है। जब उसने मालिक इब्ने दीनार को देखा है, उसने सलाम किया है, अस्सलामु अलैकुम या मालिक इब्ने दीनार। मालिक इब्ने दीनार ने जवाब दिया है, मालिक इब्ने दीनार फरमाते हैं, ऐ अजनबी, तू मुझे कैसे जानता है, मेरे नाम को कैसे जानता है? तो जो शख्स कब्र में कुरान पढ़ रहा था उसने कहा, मालिक इब्ने दीनार, आप अल्लाह के इतने बड़े वली हैं कि आपका चर्चा सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि जमीन के अंदर। उसने कहा, मालिक इब्ने दीनार, आपके नाम की नेमतें बढ़ती हैं, आपके चर्चे कब्र में भी होते हैं। हजरत मालिक इब्ने दीनार फरमाते हैं, ये तो अल्लाह का करम है, लेकिन ये सारी चीजें छोड़, जरा मुझे ये तू बता कि तूने ऐसा कौन सा अमल किया था, कौन सी ऐसी नेकी की थी, कौन सी ऐसी इबादत की थी कि तू मर के कब्र में आया है और अल्लाह ने तुझे कुरान पढ़ने की तौफीक अता की। शख्स का जवाब आप सुने, उसने कहा, मालिक इब्ने दीनार, मैं दुनिया में कुरान से मोहब्बत करता था, मैं दुनिया में कुरान पढ़ता था, कुरान की तिलावत करता था और अल्लाह से ये दुआ करता था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, जिस तरह दुनिया में कुरान मेरे साथ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत, जिस तरह दुनिया में मैं कुरान पढ़ता हूँ, कुरान से मोहब्बत करता हूँ, कुरान की तिलावत करता हूँ, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि मुझ पे इतना करम कर दे कि जब मैं मर के कब्र में जाऊँ, जैसे मैं दुनिया में कुरान पढ़ा करता था ऐसे ही अपनी कब्र में कुरान की तिलावत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान ताज शरिया, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हेलो, पढ़े दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तवज्जो रखें, मैं अर्ज ये कर रहा था, वो शख्स कहता है, मालिक इब्ने दीनार, मैं दुनिया में था, कुरान से मोहब्बत करता था, कुरान से अकीदत रखता था और अल्लाह ने मुझ पे फजल ये किया है कि मैं मर के कब्र में आया हूँ लेकिन कुरान की तिलावत कर रहा हूँ। आज आप देखें वो कैसे हमारे असलाफ थे जो शबो रोज कुरान की तिलावत करते थे, कैसे वो लोग थे, कैसे हमारे आबाओ अजदाद थे, कैसे हमारे अकाबिर थे, कैसे वो लोग थे कि उनकी सुबह कुरान की तिलावत
करके होती थी, उनकी शाम कुरान की तिलावत करके होती थी। पहले के मुसलमान आप देख रहे, उनके घरों से सुबह के वक्त कुरान पढ़ने की आवाज आती थी। आज के मुसलमानों को आप देख ले, घर से सुबह गाने की आवाजें आती है, गाने बजाने की आवाजें आती है। इसी को डॉक्टर इकबाल ने कहा था, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीखे कुरान होकर। आज आप देखें, हम में से कितने ऐसे लोग होंगे कि पूरा पूरा साल गुजर जाता है मगर कुरान पढ़ते नहीं है, कुरान खोल के नहीं देखते हैं। रमजान का महीना आता है तो कुरान पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बदनसीब हैं कि रमजान भी गुजर जाए फिर भी वो कुरान की तिलावत नहीं करते। आज आप देखें, मेरी माँ और बहनें भी बैठी हैं, घरों में कुरान मौजूद है, पूरा पूरा साल कुरान जुज़दान में रखा रहता है, खोलने की तौफीक नहीं होती है, पढ़ने की तौफीक नहीं होती है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, जो किताबें हिदायत बन के आई थे, आज मुसलमानों ने उस किताब को किताबे ज़ियारत बना के रख दिया है। हालांकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान को कुव्वत गोयाई अता करेगा, कुरान को बोलने की ताकत देगा। हुजूर फरमाते, कल क़यामत के दिन कुरान उन बंदों की शिकायत भी करेगा जिन्होंने उनके हक को अदा नहीं किया है, और उनकी सिफारिश भी करेगा जिन्होंने उनके हक को अदा किया है। हुजूर फरमाते, कुरान अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, ये तेरा फला बंदा है, इसने मुझे पढ़ा है, इसने मेरी तिलावत की है, इसने मुझे पढ़ा है, मेरी तिलावत की है, मेरी किरात की है, मुझे खोल करके देखा है। हुजूर फरमाते, कुरान अल्लाह से अर्ज करेगा, ऐ अल्लाह, इसने मेरे हक को अदा किया है, मैं तुझसे गुजारिश करता हूँ और तुझसे सिफारिश करता हूँ कि अल्लाह इसकी बख्शिश और मग़फ़िरत कर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फरमाते हैं, जिसकी शिकायत कुरान कर दे फिर उसे जहन्नम में जाने से कोई रोक नहीं सकता है, और जिसकी सिफारिश कुरान कर दे फिर जन्नत में अल्लाह उसे आला से आला मकाम अता करेगा। मैं अर्ज ये कर रहा था, हज़रत मालिक इब्ने दीनार से वो शख्स कहता है कि मैं दुनिया में कुरान से मोहब्बत करता था, कुरान की तिलावत करता था, अल्लाह ने मुझ पे फजल ये किया है कि कब्र में आया हूँ, कुरान पढ़ने की तौफीक अता कर दी है। हज़रत मालिक इब्ने दीनार से वो शख्स अर्ज करता है, मालिक इब्ने दीनार, मैंने 70,000 खत्म कुरान कब्र में पढ़ा है। कितना? 70,000 खत्म कुरान। उसने कहा, मालिक इब्ने दीनार, जब से मैं मर के कब्र में आया हूँ मैंने 70,000 खत्म कुरान पढ़ लिया है। हज़रत मालिक इब्ने दीनार फरमाते हैं, फिर तो तू बड़ा नेक बंदा है, तेरे नाम है अमाल में नेकियां ही नेकियां हैं, तूने कितनी इबादतें कर ली है, कितनी नेकियां कर ली है, तुझसे बड़ा नेक बंदा कोई नहीं है। हज़रत मालिक इब्ने दीनार कहते हैं, तूने 70,000 खत्म कुरान पढ़ लिया है, वो भी मरने के बाद, तो फिर तूने जीते जी कितना कुरान पढ़ा होगा। जब 70,000 खत्म तूने मरने के बाद पढ़ा है तो तेरे पास तो नेकियों का अंबार होगा। वो शख्स कहता है, मालिक इब्ने दीनार, अगर आप मुझसे 70,000 खत्म का सवाब लेना चाहते हैं, आप मुझे एक चीज दे दे, मैं आपको 70,000 खत्म कुरान का सवाब देने के लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इब्ने दीनार फरमाते हैं, तवज्जो रखिएगा, आप फरमाते हैं, अगर तू जिंदा होता तो मैं ये समझता कि तुझे मालो दौलत की जरूरत है, अगर तू जिंदा होता तो मैं ये समझता कि तुझे दिरहमो दीनार चाहिए, लेकिन तू मर के कब्र में आ गया है, अब आखिर तुझे क्या चाहिए? तो उसने कहा, मालिक इब्ने दीनार, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे दिरहमो दीनार नहीं चाहिए, मुझे सोना और चांदी नहीं चाहिए, आप मेरी कब्र पे खड़े होके एक मर्तबे सुभान अल्लाह कह दे, उसका सवाब आप मुझे दे दे, और 70,000 खत्म कुरान का सवाब आप मुझसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब हजरत मालिक, तवज्जो है, समझ में आ रही है बात, देखें आप जिंदगी कितनी कीमती है। जब उसने हजरत मालिक इब्ने दीनार से ये कहा है कि आप एक मर्तबे सुभान अल्लाह कहें और 70,000 खत्म कुरान का सवाब आप मुझसे ले ले, तो हजरत मालिक इब्ने दीनार फरमाते हैं, सुन, जब तूने 70,000 खत्म कुरान पढ़ा है, कुरान की 114 सूरतें पढ़ी हैं, 6,666 आयतें पढ़ी हैं, जब तूने अलहम्द से लेकर के वन्नास की सीन तक पूरे कुरान को पढ़ा है, कुरान के 30 पारों को पढ़ा है, तो तूने सुभान अल्लाह को जरूर पढ़ा होगा। खुद कुरान के दामन में कई मर्तबे सुभान अल्लाह का जिक्र आया है, तू मुझसे सुभान अल्लाह क्यों कहलवाना चाहता है? तो उस शख्स का आप जवाब सुने और देखें जिंदगी कितनी कीमती है। उसने कहा, मालिक इब्ने दीनार, शायद आपको मालूम नहीं कि जब कोई जिंदगी में जिंदा रहते हुए दुनिया में एक मर्तबे सुभान अल्लाह कह ले, तो मरने के बाद जो सवाब 70,000 खत्म कुरान पे देते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत, वही सवाब जिंदा रहते हुए एक मर्तबे सुभान अल्लाह कहने पे अता करता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह।
जिंदगी कितनी कीमती है। आज आपसे कहा जाता है आप बोले, लेकिन आप बोलते नहीं हैं। आप देखें मरने के बाद अगर 70,000 खत्म कुरान पढ़ लिया जाए, उस पे अल्लाह जो सवाब अता करता है, उतना सवाब आप जिंदगी में जिंदा रहते हुए एक मर्तबे सुभान अल्लाह कह दे, अल्लाह आपको वो सवाब अता फरमाए। आप देखें आज का ये जश्न दो ज़वात की तरफ मंसूब है। पहली ज़ात है नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी मीलाद का ये महीना है। और दूसरी ज़ात है तारिकुस सल्तनत हुजूर मखदूम सिमना की। आप देखें दोनों ज़ातों की बारगाह में मैं चाहता हूं कि मैं खराज पेश कर दूं, लेकिन मैं पहले चाहता हूं कि नवासी की बारगाह में खराज पेश किया जाए, उसके बाद नाना की बारगाह में मैं खराज पेश करता हूं और हुजूर का मीलाद पढ़ के इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। आप देखें ये हुजूर मखदूम सिमना है कौन। आज का आप मैप उठा करके देखें, आज का नक्शा आप उठा करके देख लें, जहाँ पे अफगानिस्तान है, को अफगानिस्तान और रशिया के बीच में उस जमाने में एक मुल्क होता था जिस मुल्क को खुरासान कहा जाता था। खुरासान का इलाका ईरान के इलाके से मिलता था। उसी ईरान के दारुस सल्तनत का नाम है सिमनान। सिमनान जहाँ पे हुजूर मखदूम सिमना की विलादत हुई है, 708 हिजरी में आपकी विलादत हुई है। और उस दौर का आलम ये था, उस दौर का माहौल ये था कि ईरान का जो दारुस सल्तनत था, ईरान की जो राजधानी थी वो सिमना थे। और सिमना के बारे में उलमा फरमाते हैं कि सिमना का जो बादशाह होता था वो सादातों में से हुआ करता था, वो हुजूर के खानदान में से हुआ करता था। जो भी आप देखें जो ईरान का दारुस सल्तनत है, क्या है ईरान का दारुस सल्तनत? ईरान का दारुस सल्तनत सिमना। और उलमा फरमाते हैं सिमना का जो भी बादशाह होता था कौन होता था? सादात में से होता था, हुजूर के खानदान में से होता था, हजरत अली की औलाद में से होता था। हजरत अली की औलाद में है हजरत इब्राहिम, तो हजरत अशरफ जहांगीर सिमनानी के वालिद है कौन है? हजरत जहांगीर अशरफ सिमनानी के वालिद हैं। आप देखें मखदूम पाक के वालिद हैं हजरत इब्राहिम। इनके बारे में उलमा फरमाते हैं कि हजरत इब्राहिम ये अपने वक्त के बादशाह थे, बड़े मुअज़्ज़ज़ आदमी थे, बड़े मुअज़्ज़ज़ शख्स थे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको 3 बेटियां अता की थी, लेकिन आप इसी आलम में रहते थे, आप इसी ख्याल में परेशान रहते थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तूने मुझे 3 बेटियां अता की हैं, अगर मैं बूढ़ा होकर मर गया, मेरा इंतकाल हो गया तो मेरा सिलसिला नसब खत्म हो जाएगा। हालांकि सिमना में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि सादात के अलावा कोई और बादशाह बना हो, लेकिन मेरा कोई बेटा नहीं है। और नसब जो चलता है, सिलसिला जो चलता है वो बेटों से चला करता है। ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत तूने मुझे बेटा नहीं दिया है, बेटियां अता की हैं। ऐ अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ मुझे एक बेटा अता कर दे तो मेरी सल्तनत को चलाने वाला। माशाअल्लाह आप देखें मौरकीन फरमाते हैं जब हजरत मखदूम पाक के वालिद गिरामी हजरत इब्राहिम नूर बख्श सोए हैं बिस्तर पे, तो उलमा फरमाते हैं ख्वाब में आपको हुजूर का दीदार हुआ है। अल्लाह के नबी ख्वाब में तशरीफ लाए हैं और हुजूर ने ये बशारत दी है कि मेरे शहजादे परेशान होने की जरूरत नहीं है, अन करीब अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें एक नहीं बल्कि 2 बेटा अता करेगा। पहले का नाम तुम अशरफ रखना और दूसरे का नाम तुम्हारा। फरमाते हुजूर ने आके ख्वाब में बशारत दी है। और आप देख लें एक अकीदा आप और सुन लें, इस जलसे से आप एक अकीदा लेकर के जाएं और इसको ज़हन में महफूज कर लें। अगर हम और आप किसी को ख्वाब में देखें, मुमकिन है वो कोई और हो सकता है, मुमकिन है वो शैतान हो, लेकिन हुजूर फरमाते हैं मन रानी फिल मनाम फकद रानी फ इन्न शैतान ला यतमस्सलु बि। हुजूर फरमाते हैं लोगों तुम ये ज़हन पे नक्श कर लो, अगर किसी के ख्वाब में मैं आऊं तो वो ये यकीन कर ले कि उसके ख्वाब में आने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं खुद होता हूँ। हुजूर फरमाते हैं इसलिए कि अल्लाह ने शैतान को ये ताकत और ये पावर नहीं दिया है कि वो मेरी शक्ल और सूरत इख्तियार करके तुम्हारे ख्वाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। मौरखीन फरमाते हैं हुजूर मखदूम सिमना के वालिद बड़े नेक थे और आपकी वालिदा भी बड़ी नेक थी। मौरखीन फरमाते हैं दिन में कई खत्म कुरान आप पढ़ा करती थे, रात भर इबादत किया करती थे और अल्लाह से दुआ किया करती थे ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें एक बेटा अता कर दे जो हमारी नस्ल को चलाने वाला हो जाए। जरा आप गौर कर लें, जब माएँ नेक होती हैं तो बेटे नेक होते हैं। जब माँ खदीजा जैसी हो और पूरी रात इबादत करे तो बेटा मखदूम सिमना जैसा होता है। जब माँ नेक हो
माँ मुत्तकिया हो, माँ परहेजगार हो, माँ रात रात भर इबादत करे तो बेटा ख्वाजा गरीब नवाज होता है, बेटा सैयद सालार मसूद गाजी होता है, बेटा गौसे आजम होता है। आप जरा गौर कर ले, जब माएँ नेक हो और इस तरह नेक हो कि रात रात भर इबादत करे, रात रात भर कुरान पढ़े, तो जब बच्चा होता है तो बेटा साबरी कलियर होता है। जब माएँ नेक होती है तो बेटा आला हजरत होता है। जब माएँ नेक होती है तो बेटा मुफ्ती आज़म हिंद होता है। जब माएँ नेक होती है तो बेटा मुफस्सिर कुरान होता है। जब माँ नेक हो और इस तरह नेक हो, और इस जुमले पे मैं अहले स्टेज की तवज्जो चाहता हूँ कि जब माँ नेक हो और इस तरह नेक हो, इस तरह नेक हो और इस तरह मुत्तकिया और परहेजगार हो कि अपने जेवरात को बेच करके मंदिर इस्लाम के मुदर्रिसीन की तनख्वाह अदा कर दे, उस माँ की कोख से जो बच्चा पैदा होता है, जमाना उसी को ताजुश शरिया कहता है। जिन्होंने कहा था, जाते जाते दुनिया को पैगाम दिया था, ये अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हरे कादरी। लेकिन आप देखें, जब माएँ नेक होती हैं तब बच्चे नेक होते हैं, जब माएँ नेक होती हैं तब बेटे नेक होते हैं। अगर आज की हमारी माँ बहनें ये समझे कि वो बैठ करके मोबाइल पे इंस्टाग्राम चलाएं, फेसबुक चलाएं और मोबाइल पे बैठ करके गाने सुने, सिनेमा देखें और सीरियल देखें, फिर उनका ये ख्याल हो कि हमारी कोख से जो बच्चे पैदा होंगे वो नेक होंगे, वो मुत्तकी होंगे, वो परहेजगार होंगे, ऐसा नहीं है। जब माँ कुरान पढ़ने वाली होगी तो जो बच्चा पैदा होगा वो भी कुरान पढ़ने वाला होगा। जब माँ नबी की नात सुनने वाली होगी और नबी की नात पढ़ने वाली होगी तो उस माँ की कोख से जो बच्चा पैदा होगा वो भी नबी की नात पढ़ने वाला होगा और वो भी नबी से मोहब्बत का वफादार। माँ नेक होती है तब बच्चा नेक होता है। बात समझ में आ गई है तो बताता चलो कि मेरी माँ और बहनें भी बैठी, तवज्जो रखें, आप तवज्जो रखें। देखिए, आवाज इस वक्त थोड़ी सी मेरी पस्त है, इसकी वजह यह है कि मुसलसल तकरीर बोलने की वजह से, आज 10 दिन हो गए मुसलसल तकरीर कर रहा हूँ, उसी वजह से आवाज में थोड़ी सी खराश भी है, इसीलिए मैंने माइक को भी तब्दील कर दिया है। लेकिन आप साथ देंगे इंशाल्लाह तो गुफ्तगू इख्तिताम को पहुंचेगी। जरा गौर कर लें आप, जब माएँ नेक होती है तब बच्चे नेक होते हैं। आप देखें, अभी चंद साल पहले की बात है, अमेरिका की सरजमीन पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हुआ है जिसने ये रिसर्च की थी और पूरी दुनिया को ये रिसर्च करके बताया था। उसने कहा था कि मैंने ये रिसर्च की है, और रिसर्च में उसने क्या किया था जरा आप गौर कर लें। उसने कई हामिला औरतों को सामने बिठाया है, कई प्रेग्नेंट औरतों को सामने बिठाया है, ऐसी औरतों को सामने बिठाया है जो उम्मीद से थी, जो हामिला थी, जो प्रेग्नेंट थी, और उनके सामने उसने गाने बजाए हैं, उसने म्यूजिक बजाए हैं, और उनकी कोख से जब बच्चे पैदा हुए हैं उन बच्चों के सामने उसने वही म्यूजिक बजाना शुरू किया है, उसने वही धुन बजानी शुरू की है जिन बच्चों के सामने जब वो बच्चे अपनी माँ की कोख में थे, जिन गानों को और जिन म्यूजिक को उसने बजाया था, जब दोबारा बजाना शुरू किया है, बच्चे अभी चंद महीने के हैं लेकिन बच्चों ने थिरकना शुरू किया है। उसने कहा मैंने ये प्रूव कर दिया है, और सबसे पहले मैंने ये प्रूव किया है कि माँ जो अमल करती है उसका असर बच्चों पे पड़ता है, माँ जो अमल करती है उसका असर बच्चों पे पड़ता है। अगर बच्चा माँ की पेट में हो, माँ अगर गाना सुने तो बच्चा जब पैदा होगा वो भी गाने से मोहब्बत करने वाला होगा। माँ अगर कुरान पढ़ेगी, माँ नबी की नात पढ़ेगी, उसकी कोख से जो बच्चा पैदा होगा वो नबी की नात पढ़ने वाला होगा। उसने दुनिया से कहा मैंने सबसे पहले ये प्रूव कर दिया है, सबसे पहले मैंने प्रूव किया है। जब मैंने इस आर्टिकल को देखा मैंने अपने ज़हन में सवाल किया, इस्लाम क्या तेरी तारीख में ऐसी कोई बात है? तो इस्लाम ने मुझे याद दिलाया कि शायद तुम हुज़ूर गौसे आज़म की सीरत को भूल गए हो। जब आपके उस्ताद ने आपकी बिस्मिल्लाह ख्वानी कराई है और आपको पढ़ाना शुरू किया है, आपके उस्ताद ने आपको जब औज़ बिल्लाह पढ़ाया है, बिस्मिल्लाह पढ़ाया है, तो आपने औज़ बिल्लाह को भी पढ़ा है, बिस्मिल्लाह को भी पढ़ा है, और साथ में 17 पारे नेमल मौला व नेमल नसीर तक पढ़ दिए हैं। आपके उस्ताद को ताज्जुब हुआ है, आपके उस्ताद ने सवाल किया है कि आखिर ये 17 पारे तुम्हें हिफ्ज़ कहां से हुए? तो हुज़ूर गौसे आदम ने कहा है कि मैं अपनी माँ की कोख में था और मेरी माँ कुरान की तिलावत करती थी, मैं उसको सुन लिया करता था और सुन के याद कर लिया करता था। तो आप देखें इस्लाम ने कई सौ साल पहले इस चीज को प्रूव किया है कि माँ जो अमल करती है उसका असर बच्चों पे पड़ता है। कर रहा था, उलमा फरमाते हैं हुजूर मखदूम सिमना की वालिदा कुरान की तिलावत करती थी, आप शब रोज कुरान पढ़ा करती थी। देखें आप बादशाह की बीवी हैं, आपके जो शौहर हैं वो सिमना के बादशाह हैं, सिमना के हाकिम हैं, सिमना के सरदार हैं, सिमना के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन आप देखें उनकी जो बीवी है, उनकी जो जौजा है, आमतौर से आप देखें बड़े घराने की खवातीन का क्या हाल होता है, बहुत कम इबादतों में दिल लगता है, बहुत कम रियाजतों में दिल लगता है। लेकिन आप देखें मखदूम सिमना की वालिदा को देखें, आप
बादशाह की बीवी हैं, आप मलिका हैं, फिर भी आप कुरान की तिलावत करती है, नमाजों की पाबंदी करती है। यही वजह है जब हुजूर मखदूम सिमना की विलादत हुई है और हुजूर ने आके ये बशारत दी थी कि इब्राहिम परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह तुम्हें 2 बेटे अता करेगा, एक का नाम अशरफ होगा, दूसरा का नाम आरफ होगा, दूसरा सल्तनत को संभालेगा और जो अशरफ होगा वो मजहब इस्लाम की तबलीग व इशाअत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमा फरमाते हैं यही वजह है जब हुजूर मखदूम सिमना की विलादत हुई है, 7 साल की आपकी उम्र है, लेकिन आपने कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया है और क़िराते सबा के साथ आपने कुरान पाक को हिफ्ज किया है। कारी साहब किबला बैठे हैं, कुरान 7 तरीकों पे नाजिल हुआ है, कुरान की तिलावत 7 तरीके से की जाती है। आज बहुत से कम ऐसे लोग हैं जो कुरान को इन 7 तरीकों पे पढ़ सकते हैं, बहुत से ऐसे कम लोग आपको मिलेंगे, बहुत से नादिर व नायाब ऐसे लोग आपको मिलेंगे, ना के बराबर ऐसे लोग हैं जो 7 तरीकों पे कुरान को पढ़ सकते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर मखदूम सिमना को वो फदाइल कमालात अता किए थे कि आप कुरान एक तरीकों पर नहीं बल्कि 7 तरीकों पर पढ़ा करते थे और सिर्फ 7 साल की उम्र में आपने अलहम्द से लेकर के वन्नास की सीन तक पूरे कुरान को अपने सीने पे महफूज। 14 साल की आपकी उम्र हुई है, आप 12 उलूम व फुनून पर आपको महारत हासिल हो गई है, आप आलिम भी हो गए हैं, आप मुहद्दिस भी हो गए हैं, आप मुफक्किर भी हो गए हैं और आप मुफ्ती भी हो गए हैं। जब आपकी 14 साल की उम्र हुई है, आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया है, 14 साल की उम्र में आपके हाथ में सिमना की हुकूमत की बागोडोर आई है और अतराफो अकनाफ के जो बादशाह थे, जब उनको ये पता चला है कि एक 14 साल का लड़का है, कि इसकी उम्र मात्र 14 साल की है, उसने हुकूमत संभाली है, तो तमाम बादशाहों ने ये मंसूबा बनाया है क्यों ना हम सिमना पे चढ़ाई करें, ये 14 साल का बच्चा है, ये अपनी हुकूमत को कैसे बचा पाएगा, इसको तजर्बा क्या होगा, इसको हुनर क्या होगा। 14 साल की उम्र है, 14 साल की उम्र में बच्चे अपने आप से अपना ख्याल रखना नहीं जानते हैं, ये 14 साल की उम्र में हुकूमत क्या संभालेगा। चलो हम हमला करते हैं और हुकूमत की ईंट से ईंट बजाते हैं। जब बादशाहों ने सिमना पे हमला किया है, हुजूर मखदूम सिमना ने अपने साथ लाहौर लश्कर को लिया है और आप सबसे आगे चल रहे हैं। आपके गुलामों ने, आपकी फौज के जो सिपाही थे, सबने आपकी बारगाह में आकर के अर्ज किया है, आका आप आगे ना जाएं, आपको जंग का तजर्बा नहीं है, आपको जंग के बारे में मालूमात नहीं है, 14 साल की आपकी उम्र है, आप मुकाबला कैसे कर सकेंगे। तो हुजूर मखदूम सिमना ने कहा है, तुम मेरी उम्र को ना देखो, मेरी रगों में अली हैदर कर्रार का खून दौड़ रहा है और मेरी रगों में उस अली का खून दौड़ रहा है जिसने अपने एक हाथ से खैबर के किले को फतेह किया था और खैबर के दरवाजे को अपने एक हाथ से उखाड़ करके फेंक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये शायर ने कहा है, अली का घर वो घर है कि उस घर का बच्चा जहाँ खड़ा हो शेर खुदा मालूम होता है। हुजूर मखदूम सिमना ने कहा है, तुम मुझे ना देखो, मेरी उम्र को ना देखो, बल्कि मेरी रगों में फातिमातुज ज़हरा का दूध खून बन के दौड़ रहा है और मेरी रगों में अली शेर खुदा का खून है। मुझे डरने वाला नहीं हो, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। आपने फौज से कहा है कि तुम मेरे पीछे आओ और आपने जब हमला किया है और आपने जंग शुरू की है, मात्र 14 साल की आपकी उम्र है, लेकिन आप इस तरह लड़े हैं, इस तरह तलवार से आपने जंग की है, इस तरह आपने मुकाबला किया है कि जितने लोग आपके मुकाबले में आए थे सबको आपने मात्र 14 साल की उम्र में शिकस्त दी। ये मखदूम सिमना है। आप देखें कैसे कैसे हमारे असलाफ गुजरे हैं और यकीन फरमाते इनके इखलाक के बारे में आप एक बात सुन लीजिए ताकि आपकी मोहब्बत में और इजाफा हो जाए। उलमा फरमाते 14 साल की उम्र थी आपकी जब आप तख्त पे बैठे हैं, जब आप बादशाह बने हैं, आपको शिकार का शौक था। एक मरतबे आप शिकार के लिए गए हैं, आपके साथ में सिपाही भी हैं। जब आप शिकार करके वापस आए हैं, आपने जोहर की नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ के जब आप बैठे हैं, आपकी बारगाह में एक बूढ़ी औरत आई है, एक बूढ़ी खातून आई है और आकर के कहती है कि आप इस फौज के सिपह सालार रखते हैं, आप इनके आका लगते हैं,
वो बूढ़ी औरत रोने लगती है। मखदूम पाक फरमाते रोने की वजह क्या है? तो उसने कहा आपके सिपाहियों में से एक सिपाही ने मेरा दही मुझसे लिया था और उसने मुझे कीमत नहीं दी है। मैं आपके पास आई हूँ ताकि आप मुझे मेरे दही की कीमत दे दें। और जिस सिपाही ने मेरे साथ नाइंसाफी की है, आप मेरे हक को अदा करें और मेरे साथ इंसाफ करें। आप देखें हुजूर मखदूम पाक की सीरत को। हुजूर मखदूम पाक फरमाते हैं उस सिपाही को पहचानती है? वो औरत कहती हाँ मैं पहचानती हूँ। आपने कहा देखो इनमें से कौन है? औरत ने सबके चेहरे को देखा है। उस औरत ने कहा इसमें से कोई नहीं है, इसमें से कोई नहीं है। वो सिपाही और जगह शिकार के लिए गए हुए थे। जब वो सिपाही वापस आते हैं, आप उस बूढ़ी औरत से फरमाते हैं तो इसको पहचानती है क्या इनमें से कोई है? वो बूढ़ी औरत एक शख्स की तरफ इशारा करके कहती है ये है जिसने मेरे दही को मुझसे लिया है और उसकी कीमत नहीं दी है। हुजूर मखदूम सिमना उस बूढ़ी औरत से फरमाते हैं क्या तेरे पास कोई गवाह है? क्या तेरे पास कोई दलील है? कोई ऐसा है जो तेरे हक में गवाही दे सके? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा मेरा कोई गवाह नहीं है, लेकिन मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत को गवाह बनाती हूँ कि यही है जिसने मुझसे मेरा दही लिया है। जब हुजूर मखदूम सिमना ने उसकी तरफ इशारा करके फरमाया कि सुना है तूने इस बूढ़ी औरत का हक मारा है, तूने इसका दही लिया है और तूने इसकी कीमत नहीं दी है। उस सिपाही ने कहा सरदार ये बूढ़ी औरत झूठ बोल रही है, आका ये झूठ बोल रही है। हुजूर मखदूम सिमना फिर फरमाते हैं सच क्या है तू ही बता दे। तो उसने कहा मैंने इसके दही को नहीं लिया है, मैंने इसके हिस्से को गजब नहीं किया है, मैंने इसका हक नहीं मारा है। हुजूर मखदूम सिमना ने एक सिपाही को इशारा किया, कहा कुछ मक्खियां लेके आओ। वो सिपाही गया है, उसने कुछ मक्खियां ली है। आपने वो मक्खियां उस सिपाही के मुंह में डाली है, उस सिपाही ने कई की है, सारी की सारी दही बाहर आ गई है। हुजूर मखदूम सिमना ने उस बूढ़ी औरत को उस सिपाही का घोड़ा दिया है जो सैन शुदा घोड़ा था, जो ट्रेंड शुदा घोड़ा था, बड़ा फरबा घोड़ा था। आपने उस औरत को घोड़ा भी दिया है और उसको मालो दौलत भी दिया है और उस सिपाही को बर्खास्त भी किया है। और आपने उस बूढ़ी औरत से कहा था हम उस खानदान के चश्मो चिराग हैं जहाँ किसी के हक को मारा नहीं जाता है, अगर किसी के हाथ हक तलफी हो तो हम उसके हक को उसे दिला। आप देखिए ये साथ हुजूर की जब 24 साल की आप बादशाह के तख्त पे बैठे हुए थे, लेकिन हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आए हैं और उन्होंने आपसे आकर के कहा है कि ए अशरफ तुम इसलिए नहीं पैदा किए गए हो, ए मखदूम तुम इसलिए नहीं पैदा किए गए हो, अब तुम खुरासान की सरजमीन को छोड़ो, अब तुम ईरान की सरजमीन को छोड़ो, अब तुम सिमना की सरजमीन को छोड़ो और हिंदुस्तान का सफर करो, इसलिए कि हिंदुस्तान की सरजमीन तुम्हारी आमद। आप देखें उलमा फरमाते हैं जब हुजूर मखदूम सिमना कई शहरों से होकर के, कई बारगाहों से हाजिरी देकर के जब आप दिल्ली की सरजमीन पर पहुंचे हैं, उस वक्त दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक की बादशाहत थी। उलमा फरमाते हैं जब आप दिल्ली पहुंचे हैं उस वक्त फिरोज शाह तुगलक की बादशाहत थी, उसके महल का एक हाथी, और यकीन फरमाते हैं वो हाथी बिगड़ गया था, वो हाथी सठिया गया था, वो हाथी पगला गया था। जो उसके सामने आता था वो हाथी उसे कुचलता था, जो उसके सामने आता था वो हाथी उसे जख्मी करता था, उसको मारता था। जब हजरत मखदूम सिमना पहुंचे हैं और जब आप दिल्ली की गलियों में चल रहे हैं और फिरोज शाह तुगलक के महल की तरफ जा रहे हैं, वही हाथी उस तरफ से बड़ी तेजी के साथ आ रहा है। सारे लोग ये देख करके ताज्जुब में हैं कि ये नौजवान बड़े खूबसूरत चेहरे वाला है, बड़ा खूबसूरत इसका चेहरा है, बड़ा मुनव्वर इसका चेहरा है, कहीं हाथी इसको तकलीफ ना पहुंचा दे, कहीं हाथी इसको जख्मी ना कर दे, कहीं हाथी इसे मौत के घाट ना उतार दे। लेकिन मुअर्रिखीन फरमाते हैं सबने अपनी माथों की निगाहों से देखा है कि जब वो हाथी हुजूर मखदूम सिमना के सामने आया है, आने के बाद उसने अपनी सूंड को हुजूर मखदूम सिमना के कदमों में रख दिया है, अपने सर को कम किया है। गोया ये हाथी कह रहा था मैं अगरचे पागल हूँ मगर इतना भी पागल नहीं हूँ कि नबी की औलाद को न पहचान सकूं। मेरा दिमाग अगरचे खराब है, मेरा ज़हन अगरचे खराब है, लेकिन मैं नबी की औलाद को जरूर पहचानता हूँ। मैं सबको तो तकलीफ पहुंचा सकता हूँ लेकिन नबी के नवासे को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता हूँ। उलमा फरमाते हैं हुजूर मखदूम सिमना वो है कि आपकी हुकूमत सिर्फ जिन्नातों पे नहीं, इंसानों पे नहीं, बल्कि जानवरों पे भी आपकी हुकूमत चलती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर मखदूम सिमना जिनकी मोहब्बत में हम और आप यहाँ बैठे हैं,
अगर हुजूर मखदूम शिमला की शादी पे गुफ्तगू की जाए तो पूरी की पूरी शब गुजर सकती है, लेकिन बात मुकम्मल नहीं होगी। मैंने इब्तिदा में कहा था दो ज़वात की बारगाह में मुझे खिराज अकीदत पेश करना है। अब आए मैं हुजूर का मिलाद पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ, उसके बाद सलातो सलाम होगा। ये देखें आप, हुजूर की विलादत का महीना है, ये हुजूर की पैदाइश का महीना है। इसी महीना की 12 तारीख को 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक को के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है। हुजूर पैदा हुए हैं मक्के शरीफ में। जरा आप गौर करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है मक्के शरीफ में, और हुजूर जिस खानदान में पैदा हुए हैं उस खानदान को खानदान कुरैश कहा जाता है। अल्लाह के नबी जिस खानदान में पैदा हुए हैं उस खानदान के सरदार हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब, जो हुजूर के दादा हैं। आप काबे के मतवल्ली हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को 10 बेटे अता किए थे, और आपके सबसे छोटे बेटे हैं हजरत अब्दुल्ला। उलमा फरमाते हैं हजरत अब्दुल्ला से हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़ी मोहब्बत किया करते थे, इसलिए कि हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में अल्लाह के नबी नूर बन के जलवा फरमाते, इसलिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत अब्दुल्ला से बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ी अकीदत रखते थे, बड़ा प्यार किया करते थे। ये हजरत अब्दुल्ला है, आपकी उम्र 6 साल की है, हुजूर के वालिद हैं। मौरखीन फरमाते अरब से दूर दमिश्क में, मक्के शरीफ से काफी दूर दमिश्क में यहूद व नसारा की एक मीटिंग हुई है, यहूद व नसारा की एक बैठक हुई है, और सबने इस पे तबादले ख्याल किया है कि जो आखिरी नबी आने वाले हैं, जो आखिरी नबी की विलादत होने वाली है, जो आखिरी नबी पैदा होने वाले हैं, हमारी किताबें ये बताती हैं कि वो अब्दुल्ला की औलाद में होंगे, वो खानदान कुरैश में होंगे, और उनके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, उनकी माँ का नाम आमना होगा, और उनके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब। वाह सुभान अल्लाह, सुभान यहूद व अल्लाह। नसारा ने आपस में मीटिंग की है, आपस में इस बात पर तबादले ख्याल किया है, आपस में मुबाहिसा किया है, इस बात पर बहस हुई है कि आखिरी नबी की विलादत को रोका कैसे जाए, आखिरी नबी की पैदाइश को रोका कैसे जाए। एक बूढ़ा यहूदी खड़ा हुआ है और उसने ये मशवरा दिया है कि अगर आखिरी नबी की विलादत को रोकना है तो हमें अब्दुल्ला को कत्ल करना होगा, इसलिए कि अब्दुल्ला वो हैं कि जिनकी औलाद में आखिरी नबी की विलादत होगी, आखिरी नबी पैदा होंगे। अगर हम अब्दुल्ला को कत्ल कर दें तो जब अब्दुल्ला नहीं होंगे तो जो आखिरी नबी उनकी औलाद में पैदा होने वाले हैं उनकी विलादत कत्ल कौन करेगा? लोगों ने कहा कौन कत्ल करेगा? एक नौजवान खड़ा हुआ है, उसने कहा अगर मैं कत्ल कर दूं तो इसके बदले में मुझे दिया किया जाएगा। तो यहूदियों ने कहा अगर तुमने उसे कत्ल कर दिया तो इतना इनाम और इकराम दिया जाएगा कि पूरी जिंदगी कमाने की जरूरत नहीं है, और अगर कहीं गिरफ्तार हो गए तो तुम्हारी बीवी बच्चों को इतना दे दिया जाएगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठ करके खाएंगी। वो यहूदी खड़ा हुआ है, उसने तलवार निकाली है, सफर किया है, मक्के शरीफ में आया है। जब वो खाने काबा के करीब पहुंचा है, उसने देखा है कुछ बच्चे खेल रहे हैं, उसमें एक बच्चा बड़ा हसीनो जमील है, बड़ा रोशनो ताबनाक उसका चेहरा है, बड़ा खूबसूरत वो बच्चा है। और यकीन फरमाते हैं उस यहूदी की नजर जिस बच्चे पे पड़ी थी वो कोई और नहीं बल्कि हुजूर के वालिद हजरत अब्दुल्ला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उसने इशारा करके हजरत अब्दुल्ला को अपनी तरफ बुलाया। हजरत अब्दुल्ला आए हैं, आप यहूदी से कहते हैं तुम मक्के के नहीं लगते हो। यहूदी ने कहा नहीं। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं इससे पहले मैंने तुम्हें कभी मक्के में नहीं देखा है। यहूदी ने कहा मैं मक्के का नहीं हूँ, दमिश्क से सफर करके आया हूँ। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं अगर तुम सफर करके आए हो, मुसाफिर हो, तो तुम्हें भूख भी लगी होगी, तुम्हें प्यास भी लगी होगी, तुम भूखे भी होगे, प्यासे भी होगे। तुम जिस मकसद से मक्के का सफर करके आए हो वो तुम्हारा मकसद भी पूरा होगा। जिस चीज के लिए तुम आए हो वो तुम्हें दी जाएगी, लेकिन तुम भूखे हो, तुम प्यासे हो, मैं ये चाहता हूँ पहले तुम कुछ खा लो, पहले तुम कुछ पी लो। हजरत अब्दुल्ला गए हैं और जाके घर से आप ज़मज़म लाए हैं, आप पानी लाए हैं, और आपने यहूदी को खजूरें दी हैं, उसने खजूर खाई है, उसने पानी पिया है। फिर हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं अब तुझे भूख तो नहीं है? वो यहूदी कहता है नहीं। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं अब तुझे प्यास तो नहीं है? वो यहूदी कहता है नहीं। तो हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं अब तू ये बता आखिर तुम मक्के में आया क्यों है? तो उस यहूदी ने कहा मैं मक्के में अब्दुल्ला से मिलने आया हूँ। क्या इस मक्के में कोई अब्दुल्ला नाम का बच्चा है? तो हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं जरा मुझे एक बात का जवाब दे, आखिर अब्दुल्ला से तेरा क्या, अब्दुल्ला से तेरा क्या, अब्दुल्ला से तू मिलना क्यों चाहता है? तो उस यहूदी ने कहा है मैं अब्दुल्ला से इसलिए मिलना चाहता हूँ। और उसने कहा अगर तुम मेरे मोहसिनो करम फरमा नहीं होते। उस यहूदी ने हजरत अब्दुल्ला से कहा अगर तुमने मुझे खिलाया नहीं होता, तुमने मुझे पिलाया नहीं होता, तुमने मेरी खैरियत न पूछी होती तो इस राज से मैं पर्दा ना उठाता। सुनो, इस राज को राज रखना, और अगर तुम राज रखोगे मैं तुम्हें इनाम इकराम से नवाजूंगा। सुनो, मैं मक्के में सिर्फ इसलिए आया हूँ कि हमारे उलमा ने हमें ये बताया है कि जो आखिरी नबी जो दुनिया में जलवा फरमा होने
वाले हैं वो अब्दुल्ला की औलाद में होंगे। हमारे उलमा ने कहा है कि अगर आखिरी नबी की विलादत को रोकना है तो अब्दुल्ला को कत्ल करना होगा। जब अब्दुल्ला नहीं रहेंगे तो जो आखिरी नबी उनकी औलाद में आने वाले हैं वो नबी। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं तुम्हें भूख तो नहीं लगी, प्यास तो नहीं लगी है? उस शख्स ने कहा नहीं। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं अब जिस मकसद के साथ तू मक्के में आया है तो अपना मकसद पूरा कर ले। तू तलवार निकाल, ये मेरा सर तेरे सामने हाजिर है, अपनी तलवार की प्यास मेरे सर से बुझा ले। उसने कहा मैं तुम्हें कैसे कत्ल कर सकता हूँ, तुम तो मेरे मोहसिनो करम फरमा हो, तुमने तो मुझे खिलाया और पिलाया भी है, मैं तुम्हें कैसे कत्ल कर सकता हूँ, मैं तो अब्दुल्ला की तलाश में आया हूँ। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं नबी नौजवान सुन, जिस अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए तू दूरों दराज का सफर करके मक्के में आया है वो अब्दुल्ला कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। तो अपनी तलवार निकाल, ये मेरा सर तेरे सामने हाजिर है, अपनी तलवार की प्यास तू मेरे खून से। शख्स कहता है तुम तो मेरे मोहसिनो करम फरमाओ, मैं तुम्हें कैसे कत्ल कर सकता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं अब्दुल्ला के लिए तू आया है और नहीं, मैं खुद हूँ। और रकीब फरमाते हैं उसने अपनी तलवार निकाली है, आगे बढ़ा है और तलवार को हज़रत अब्दुल्ला के कदमों में रखा है और रख के कहता है मैं नादान था जो ऐसी अजीम जात को कत्ल करने के लिए आया था, मैं नादान था जो ऐसी अजीम हस्ती को कत्ल करने के लिए आया था। अरे जब तुम्हारे अखलाक का ये आलम है तो जो नबी तुम्हारी औलाद में पैदा होने वाले हैं उनके अखलाक का आलम क्या होगा। मेरे इमाम कहते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा। आपका गुलाम बन गया हूं, ये मेरी तलवार कदमों में है, आप चाहें तो मुझे कत्ल कर दें, आप चाहें जो मेरे साथ चाहे मामला फरमाए। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैं अपनी जान के दुश्मनों को माफ करता हूँ। हमें ये पैगाम दिया गया है कि हम अपनी जान के दुश्मनों को माफ कर दें। हमें ये नहीं बताया गया है कि हमारे दर पे आने वालों को, हमारे घर पे आने वालों को अगरचे वो हमारे खून के प्यासे हो लेकिन हम उनसे बदला नहीं देते हैं, उन्हें माफ कर दिया करते हैं। उस यहूदी ने कहा है जब आपने मुझे माफ कर दिया है तो आप मुझे अपने कदमों में रख लें और मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे इतनी जिंदगी अता कर दे और अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत ना दे कि जो आखिरी नबी आपकी औलाद में पैदा होने वाले हैं मैं उनका दीदार। आप देखें ये हुजूर के वालिद हैं हज़रत अब्दुल्ला, इख्तिताम को पहुंच रही है। आप देखें आखिरी मरहले से मेरी गुफ्तगू गुजर रही है। हज़रत अब्दुल्ला है निकाह हुआ है हज़रत आमिना के साथ में, 2 माह की मुद्दत हुई है। अल्लाह के नबी को अपने शिक में मादर में आए हुए हज़रत आमिना फरमाती हैं हज़रत अब्दुल्ला सफर पे गए हैं लेकिन सफर से आपके इंतकाल की खबर वापस आई है, आप वापस नहीं आए हैं। हज़रत आमिना फरमाती हैं लोगों तो 2 महीना गुजरा, 3 महीना गुजरा, 4 महीना गुजरा, 5 महीना गुजरा। हज़रत आमिना फरमाती हैं लोगों